हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली क्लास में हमने स्टेटमेंट और अजम्पशंस को लेकर अपने 15 क्वेश्चन डिस्कस करे थे जो हमारी टाइप 1 पे बेस्ड थे। आज की क्लास में हम और आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरीके के सवाल हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इससे होगा ये कि जो आपको बार बार इस तरीके के सवाल आप निरंतर अभ्यास करेंगे हमारे साथ, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आपको इन पर कमांड हो जाएगी किस तरीके के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं और आपको उन्हें किस तरीके से करना है। तो जब भी आपको कोई प्रश्न आपको यहाँ पर प्रैक्टिस किया कराया जाता है तो उसको अच्छे से सॉल्व करिए। उसको सबसे पहले खुद से बना के देखिए। जब नहीं समझ में आता उसका, अगर आपको नहीं स्पष्ट होता कि क्या इसका आंसर होगा, तो हमारे साथ उसके आंसर को देखिए, समझिए। और भी यदि कोई प्रश्न आप अपनी तरफ से खुद से सॉल्व करते हैं, अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो उसे हम तक पहुंचाइए। हम आपके साथ उसको जो है सॉल्व करेंगे और आपको उसके आंसर्स को बताने में आपकी मदद करेंगे। तो आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 16। और कथन क्या दिया गया है हमें? वी आर लिविंग इन अ टाइम व्हेन द एनवायरनमेंट इज इन डेंजर, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू प्रिजर्व इट। हम एक समय में जी रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, यानी हम उस समय में जी रहे हैं, जिस समय में हम जी रहे हैं जब पर्यावरण खतरे में है, इसलिए इसे संरक्षित करना महत्वपूर्ण है। तो यानी हमारे लिए भी पर्यावरण को संरक्षित करना क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय में पर्यावरण जो है खतरे में है। तो पर्यावरण को खतरा किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसको संरक्षित करना पड़ेगा, जो है प्रिजर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे दो एजप्शंस निकले। क्या क्या एजप्शंस है देखिए। We need to protect environment to prevent health problems, maintain ecosystem and preserve the earth for our children. हमें स्वास्थ्य की समस्याओं को रोकने, पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने और हमारे बच्चों के लिए पृथ्वी को संरक्षित करने के लिए पर्यावरण की सुरक्षा करने की आवश्यकता है। Pollution not only increases spending on health care but also decrease working capacity. प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य की देखभाल पर खर्चा बढ़ाते हैं बल्कि काम करने की क्षमता भी घटाता है ना। स्वास्थ्य की देखभाल पर खर्चा बढ़ाता है और काम करने की क्षमता भी घटाता है। तो अब आपको इसमें से बताना है कौन सा होगा। देखिए, हमें जो है, हम जिस समय में जी रहे हैं उस समय पर्यावरण खतरे में है और हमें इसे संरक्षित करना है। किस लिए? ताकि एक अच्छी जो है जो हमारे स्वास्थ्य है वो मिल सके, यानी हम प्रिवेंट कर सके, रोक सके क्या? हेल्थ प्रॉब्लम, स्वास्थ्य समस्याओं को मेंटेन कर सके, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखे और जो हमारी धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, उसको संरक्षित कर सके हमारे बच्चों के लिए, यानी आने वाले कल के लिए। पॉल्यूशन नॉट ओनली इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन ऑल, प्रदूषण न केवल स्वास्थ्य की देखभाल पर खर्चा बढ़ाता है बल्कि काम करने की क्षमता भी घटाता है। ऐसा नहीं है, जो मेन कारण है वो हमारा पहला वाला ही है। तो इसीलिए ओनली अजम्पशन वन इज इम्प्लिसिट, यानी केवल अनुमान एक ही निहित है। तो हमें पर्यावरण की सुरक्षा करने की आवश्यकता है ताकि स्वास्थ्य समस्याओं को रोका जा सके, पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखे जा सके और हमारे बच्चों के लिए पृथ्वी को संरक्षित किया जा सके। यह सत्य है। अनुमान दूसरा प्रदूषण के प्रभाव के बारे में बताता है जो कथन में नहीं नियत है, राइट। तो इसलिए दूसरा जो है नहीं होगा। The ecosystem where we live in provides natural services to humans and all other species, which is essential for our health, quality of life and existence. हम जिस पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं वह मानव और सभ्य अन्य प्रजातियों और को प्राकृतिक सेवाओं प्रदान करता है जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। दोबारा एक बार कथन को पढ़ लीजिए। द इकोसिस्टम वेयर वी लिव इन provides natural services to humans and all other species, which is essential for our health, quality of life and existence. हम जिस पारिस्थितिक तंत्र में रहते हैं वह मानव और सभी अन्य प्रजातियों को प्राकृतिक सेवाएं प्रदान करता है जो हमारे स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और अस्तित्व के लिए आवश्यक है। assumptions, अनुमान, अवधारणाएं क्या हैं? Our forest removes carbon dioxide and other pollution from our tidal air and also reduce air temperature. हमारे वन हमारी ज्वारी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषण को हटाते हैं और वायु तापमान या फिर हम बात करें को भी कम करते हैं। दूसरा,
Our wetlands store rainwaters, filter it, and make rainwater pollutants harmless. And with this filtered water refills these aquifers, where the most of drinking water is found. हमारे अर्धभूमि वर्षा जल को संग्रहित करते हैं, उसे फिल्टर करती है और वर्षा जल प्रदूषकों को हानिकारक करती है, अन हान हान निरहित करती है और इसे फिल्टर किए गए पानी को साथ इन भूजल हमारा जहाँ से हमारा अधिकांश पेयजल यानी जिन भूजलों से हमारा जो पेयजल या पीने का पानी आता है उनको फिर से भरती है। तो ये बात कर रहे हैं इकोसिस्टम में फॉरेस्ट यानी जंगल को लेकर, और उसके साथ साथ वन को लेकर, और उसके साथ साथ बात कर रहे हैं वेटलैंड्स, अर्धभूमि और हमारे एक्वीफायर्स को लेकर। तो ये दोनों ही ठीक है, क्योंकि इन दोनों से हमारा जो है जीवन व्यापन या जीवन प्रणाली जो है वो चल रही है। तो यहाँ पर ये दोनों ही हमारे आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A mother told his daughter break down on junk food is one of the reasons for obesity। एक माता ने अपनी बेटी से कहा जंक फूड पर टूटना मोटापे के कारणों में से एक है। टूटने का मतलब है जंक फूड को खाना, कि अधिक सेवन करना जंक फूड का क्या है, मोटापा का कारण है। जंक फूड लीड्स टू ओबेसिटी, जंक फूड मोटापे का कारण बनता है। दूसरा, रीता एंड गीता आर मदर एंड डॉटर। रीता और गीता क्या है, माता पुत्री है। देखिए यहाँ पर एक माता ने अपनी पुत्री से कहा, तो माता का क्या नाम दिया गया, नहीं दिया गया। क्या पुत्री का नाम दिया गया, नहीं दिया गया। तो क्या रीता की बात हुई, नहीं। क्या गीता की बात हुई, नहीं। तो इसीलिए जो आपका एजप्शन 2 है वो पूर्णतः गलत होगा, वो किसी भी तरीके से निहित नहीं होगा इस कथन में। वहीं अब जो एक माता ने अपनी बेटी से कहा कथन, क्या था वो कथन, जंक फूड पर टूटना मोटापे के कारणों में से एक है, यानी ब्रेक डाउन ऑन जंक फूड इज वन ऑफ द रीजंस फॉर ओबेसिटी। बिल्कुल, जंक फूड से या जंक फूड मोटापे का कारण बनता है, जंक फूड लीड्स टू ओबेसिटी। तो यानी पहला वाला हम कह सकते हैं कि जो पहला एजप्शन है वो इम्प्लिसिट है, वो जो है कथन के साथ निहित होता है, यानी ए जो है आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द हेड मिस्ट्रेस has called a meeting of all parents and teaching staffs to discuss the fee structure। प्रधान अध्यापिका ने स्कूल संरचना पर चर्चा करने के लिए, शुल्क संरचना पर चर्चा करने के लिए सभी माता पिता और यानी हम यहाँ पर बोल सकते हैं सभी अभिभावकों और शिक्षण स्टाफ की बैठक बुलाई। assumption, अनुमान क्या, देयर आर प्लान्स टू रिबिल्ड द फीस स्ट्रक्चर। शुल्क संरचना को पुनः निर्माण करने की योजनाएं हैं। द मीटिंग वॉज कॉल्ड टू रीच अ जनरल कंसेंसस। एक सामान्य सहमति प्राप्त करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। तो आपको बताना है, देखिए पहली बात, प्रधानाध्यापिका जो है, हेड मिस्ट्रेस जो है, उसने मीटिंग क्यों बुलाई ऑल पेरेंट्स और टीचिंग स्टाफ को, क्योंकि उसको फीस को स्ट्रक्चर को लेकर बात करनी थी। अगर उसको यह स्ट्रक्चर सीधा ही थोप देना होता, यानी खुद से बना के बता देना होता अभिभावकों को या फिर माता पिताओं को कि यह आपके जो छात्र है या जो आपका पुत्र या पुत्री जो यहाँ पर पढ़ते हैं उनको आपसे इतना फीस देना पड़ेगा, इतना शुल्क देना पड़ेगा, नहीं। उन्होंने मीटिंग इसलिए बुलाई ताकि वो एक सहमति पे आप सामान्य सहमति पर आए, कॉमन कंसेंसस पर आए। तो यानी दूसरा सही होगा। और मीटिंग बुलाई किस लिए जा रही है, ताकि वो जो हमारा शुल्क संरचना पर जो है चर्चा कर सके, फीस स्ट्रक्चर पर चर्चा कर सके और इसको दोबारा यानी पुनः निर्माण करके योजना बनाए। तो यानी दोनों सही होगा। तो यहाँ पर बोथ यानी दोनों को अनुकूलित है, दोनों इम्प्लिसिट है, राइट। तो ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। वाई टोल्ड जेड, वाई ने जेड से कहा यह इट इज बेटर टू ट्रैवल विद पीक आवर्स टू व्हीलर्स। तो यह पीक आवर्स का मतलब व्यस्त घंटों के दो पहिया वाहन के साथ यात्रा करना बेहतर है। इन व्यस्त घंटों में दो पहिए वाहन के साथ यात्रा करना बेहतर है। इट इज़ ईजी टू नेविगेट ट्रैफिक ऑन टू व्हीलर, दो पहिया वाहन पर यातायात को नेविगेट करना या फिर यातायात से जो है इजीली जो है आराम से पार कर लेना आसान है।
दो पहिया वाहन के लिए अलग लेन है, देयर इज अ सेपरेट लेन फॉर टू व्हीलर। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो देखिए कि जो व्यस्त इसने बोला कि ये जो व्यस्त घंटे चल रहे हैं, मान लीजिए वो ऑफिस जा रहा है, ऑफिस जाने में 8 से लेकर 11 बजे तक, ये जो 3 घंटे का समय काफ़ी व्यस्त होता है। तो इसका मतलब क्या कि दो पहिया वाहन जो है वो छोटी जगह पर भी चल जाता है। तो यानी दो पहिया वाहन से हम आसानी से ट्रैफिक से बचकर निकल जा सकते हैं, और जो आपने आमतौर पर अपने सामान्य जीवन में देखा होगा। लेकिन ऐसा किस इस कथन से पढ़कर आपको पता चल रहा है कि इस कथन में कि दो अलग या फिर अलग से जो लेन है उसका प्रबंधन यानी उसका जो है इंतज़ाम किया गया है, उसको दिखाया गया है, या अलग से एक लेन दर्शाई गई है कि दो पहिया वाहनों के लिए अलग से लेन है। तो ऐसा कुछ नहीं आपको यहाँ पर बताया गया है। तो ना दूसरा तो हो ही नहीं सकता, हम बोल सकते हैं ओनली वन, केवल एक जो पहला है वही निहित होगा, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, अगला क्वेश्चन, राम शेज टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, क्या कहा? आई विल कैच अ फ्लाइट टू रीच ऑन टाइम, राम श्याम से कहते हैं मैं समय पर पहुंचने के लिए एक फ्लाइट पकड़ूंगा। तो याद रखिएगा, राम ने श्याम से कहा कि राम जो है फ्लाइट लेंगे समय पर पहुंचने के लिए। अजप्शन और मान्यता क्या होगा? ट्रैवलिंग बाय प्लेन इज द फास्टेस्ट वे टू रीच द डेस्टिनेशन। PLAN होता है, तो प्लेन नहीं होगा, राइट। इसको ठीक कर लेना। हवाई जहाज से यात्रा करना गंतव्य स्थल पहुंचने का सबसे तेज तरीका है। रेल एंड बस आर अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेल और बस जो है अन्य परिवहन के माध्यम भी हैं। तो ये जो है आपके कथन से आपको बताना है। देखिए, उन्होंने बोला कि आई विल कैच अ फ्लाइट टू रीच ऑन टाइम, मैं समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट या हवाई जहाज पकड़ूंगा। तो यानी क्या है कि हवाई जहाज जो है वह सबसे तेज जो है माध्यम है या सबसे तेज तरीका है गंतव्य तक पहुंचने के लिए। तो पहला वाला सही होगा। लेकिन इसमें हमें ये नहीं बताया गया है कि रेल और बस जो है वो और अन्य माध्यम भी हैं। तो हमें नहीं दर्शाया गया कि रेल भी और बस भी जो है इसमें अन्य माध्यम है। बस हमें ये बताया जा सकता है हम यहाँ से कि गंतव्य पहुंचने के लिए हवाई जहाज जो है वो सबसे तेज माध्यम है। तो 21 के लिए कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही रहेगा? 21 के लिए जो है हमारा स्टेटमेंट सी सही रहेगा, क्योंकि सी जो है वो ही निहित होता है। तो राम समय पर पहुंचने के लिए फ्लाइट पकड़ने की बात कर रहे हैं, इसलिए यह स्पष्ट है कि अन्य परिवहन के माध्यम की तुलना में हवाई जहाज में यात्रा करना सबसे तेज होगा। लेकिन कथन के अन्य परिवहन के माध्यम नहीं दी गए, यानी हमें बताया नहीं गया। क्या पता वो पानी की जगह हो जहां पर रेल ना जाकर जहाज जाता हो, है ना, ये भी तो हो सकता है ना। और या ऐसा पहाड़ी इलाका हो जहां पर रेल ना जाकर सिर्फ बस ही जाती हो। तो हमें कुछ बताया नहीं गया किस तरीके का माध्यम जो है वो यूज करेंगे। अगला कथन, द स्कूल मैनेजमेंट हैज अनाउंस्ड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स who do not report in class on time। स्कूल प्रबंधन ने उन छात्रों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की घोषणा की है जो समय पर कक्षा में रिपोर्ट नहीं करते। अजप्शन क्या? दे वांट टू मेंटेन द रेपुटेशन ऑफ द स्कूल, वे स्कूल की प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं। दे वांट टू डेवलप डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स, वे छात्रों में अनुशासन विकसित करना चाहते हैं। तो आपको बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। देखिए, स्कूल मैनेजमेंट ने अनाउंस किया, घोषणा करी कि वह छात्र जो समय पर रिपोर्ट नहीं करेंगे या जो करते हैं, जो यह करेगा, उसको क्या है, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो इसके पीछे के कारण यह भी हो सकता है कि जो स्कूल है वो अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखे कि देखिए हम किसी भी तरीके का अनुशासन में किसी भी तरीके का खलन, हम या गैर अनुशासन वाले जो छात्र हैं जो अनुशासन में नहीं होते उनको बर्दाश्त नहीं करते। तो वह अपने प्रतिष्ठा के लिए भी बात हो सकती है, और साथ में वह प्रत्येक छात्र को यह बताना भी चाहते हैं कि अनुशासन में जो है अनुशासन विकसित करना चाहते हैं, उनको अनुशासन में ढालना चाहते हैं। तो दोनों इसमें से ट्रू हो सकता है, यानी बोथ 1 and 2 इम्प्लिसिट, दोनों ही निहित करती हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस प्लेस इज बेस्ट फॉर हॉलीडेज, अनीता सेड टू हर हस्बैंड, यह स्थान छुट्टियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, अनीता ने अपने पति राम से कहा। अजप्शन, धारणा क्या रही? द वेकेशन स्पॉट शुड बी कूल एंड वेरी हैप्पी, छुट्टी की जगह ठंडी और क्या
खुश रहनी चाहिए यानी अच्छी होनी चाहिए। राम इज अनीताज हस्बैंड। राम इज अनीताज हस्बैंड। अब बताइए यहाँ से क्या है। यह स्थान छुट्टियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, अनीता ने अपने पति राम से कहा। तो जाहिर सी बात है, अनीता का पति कौन है? राम। जो अनीता का हस्बैंड कौन हुए? राम। तो राम अनीता के पति हैं। क्या यहाँ पर राम इज अनीताज हस्बैंड? बिल्कुल ठीक है, हमें ये तो कथन से सीधा सीधा दिख रहा है। तो यह स्थान छुट्टियों के लिए सर्वश्रेष्ठ है, छुट्टियों की जगह ठंडी और खुशी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर बोला गया कि द वेकेशन स्पॉट शुड बी कूल एंड हैप्पी। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्या आप यहाँ से बता सकते हैं कि जो खुशी की जगह है वो कैसी होनी चाहिए? जल्दी बताइए। देखिए, मान लीजिए अनीता और उसके हस्बैंड कहीं ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो या अत्यधिक सर्दी हो, तो वो कहीं ऐसी जगह जाने का सोचेंगे जहाँ पर गर्मी और सर्दी बराबर हो, या फिर जहाँ पर थोड़ा गर्मी भी रहे। तो हम नहीं कह सकते कि वैकेशन का जो स्पॉट है वो वहाँ पर क्या होना चाहिए, ठंडी होना चाहिए, किसी भी तरीके की जो बात है वो यहाँ इस कथन से नहीं पता चलती। जब आपको ऐसी कोई भी बात इस कथन से नहीं दिखती है तो हम इस कथन को नहीं मानेंगे कि यह सत्य है। राइट। तो हम यहाँ पर क्या चलेंगे? ओनली टू, यानी केवल दूसरा ही जो कथन है उसके बारे में ही आपको जो है प्रसंग में जानकारी मिल रही है। यानी यह स्थान छुट्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ है, यह अनीता ने अपने पति राम से कहती है, इसलिए यह स्पष्ट है कि राम अनीता के पति हैं, इसलिए धारणा केवल दूसरा कथन में निहित है। राइट। आगे स्टेटमेंट क्या? दिस डिटर्जेंट क्लीन्स बेटर देन अदर डिटर्जेंट। यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट से बेहतर साफ करता है। assumptions मान्यता, other detergents are also available in the market, there are no other detergents which second क्या है? there are no other detergents which clean better। ऐसा कोई अन्य डिटर्जेंट नहीं जो बेहतर साफ कर सके। देखो, दिस डिटर्जेंट्स, यह जो डिटर्जेंट है, मान लीजिए X हो गया, क्लीन्स बेटर देन द अदर डिटर्जेंट्स, तो ये जो X है ये दूसरों से अच्छी सफाई करता है। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा, आप आराम से बताइए। तो अदर डिटर्जेंट्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट। तो देखिए, जब आप बता रहे हो कि यह जो निरमा है या फिर यह जो डिटर्जेंट है, ये जो पाउडर है, यह दूसरों की तुलनात्मक अधिक सफाई करता है, तो यानी दूसरे ऑप्शन भी यानी दूसरे विकल्प भी बाजार में उपस्थित हैं। तो यानी डी, यानी क्या होगा? पहला वाला जो है हमारा ठीक हो जाएगा। ऐसा कोई अन्य डिटर्जेंट नहीं जो बेहतर साफ करता हो, यानी उसने बोला है कि देर आर नो अदर डिटर्जेंट विच क्लीन्स बेटर। तो जब ये कह रहा है कि इसका जो डिटर्जेंट है वो बेहतर साफ करता है, तो यानी उससे अच्छा या उससे बेहतर कोई दूसरा नहीं करता होगा, तभी तो यह इसको क्लेम कर पा रहा है, तभी तो ये इस बात पे जो है जो ये जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, यह इसको रख पा रहा है, यानी ये भी ट्रू होगा। तो यानी दोनों ही ट्रू हो जाएंगे, बोथ 1 and 2 आर इम्प्लिसिट। राइट। सो एक विज्ञापन कहता है कि यह डिटर्जेंट अन्य डिटर्जेंट से बेहतर साफ करता है, इसलिए यह स्पष्ट है कि बाजार में अन्य डिटर्जेंट्स भी उपलब्ध हैं, और यह भी स्पष्ट है कि उपरोक्त डिटर्जेंट से बेहतर साफ करने वाला कोई अन्य डिटर्जेंट नहीं है, इसलिए दोनों 1 और 2 कथन में निहित हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए, क्योंकि पहली बात तो उसने कंपेयर करा, तो इसका मतलब दूसरे डिटर्जेंट भी मार्केट में है। दूसरी बात, वो खुद ही कह रहा है कि जो डिटर्जेंट है वो ज़्यादा साफ कर पा रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। A biometric system is a good tool to implement punctuality for employees. Ethics is very important for any workplace. एक बायोमेट्रिक सिस्टम कर्मचारियों के लिए पंक्तिबद्ध को लागू करने के लिए एक अच्छा उपकरण है। नैतिकता किसी भी कार्यस्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। A biometric system is a good tool to implement punctuality। यानी एक बायोमेट्रिक सिस्टम क्या है? एक अच्छा उपकरण है किस बात के लिए? पंक्चुअलिटी फॉर एम्प्लॉयज, यानी कर्मचारियों के लिए। पंक्चुअलिटी का मतलब होता है समय पर आने के लिए, और नैतिकता किसी भी कार्यस्थल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ओनली बायोमेट्रिक्स कैन नॉट पंक्चुएट एम्प्लॉयज। केवल बायोमेट्रिक्स कर्मचारियों को विराम नहीं दे सकते। वर्क प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एथिक्स, डिसिप्लिन एंड पंक्चुअलिटी। कार्यस्थल नैतिकता, अनुशासन और पंक्तिबद्ध यानी पंक्चुअलिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आपको आंसर बताना है। राइट। तो जल्दी से बताइए, ये आपका कथन है और इसका आपको आंसर बताना है। देखिए,
ओनली बायोमेट्रिक्स कैन नॉट पंक्चुएट एम्प्लॉयज, तो केवल बायोमेट्रिक से एम्प्लॉयज को विराम नहीं दे सकते, तो ये तो कथन है, तो ये तो गलत हो गया, ऐसा तो उसमें नहीं दिया। दूसरी बात जो बोला गया कि एथिक्स जो हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, अनुशासन नैतिकता बहुत ज़रूरी होती है वर्क प्लेस के लिए, तो ये ठीक है। तो वर्क प्लेस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, कार्यस्थल नैतिकता अनुशासन और पंक्तिबद्धता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ओनली, इसमें आपको बताने कौन सा होगा, ओनली टू इज इम्प्लिसिट, केवल दूसरा निहित है, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। हेल्दी कुकिंग ऑयल फॉर द होल फैमिली शोन इन एन एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन में दिखाई गई संपूर्ण परिवार के लिए स्वस्थ पकाने का तेल। एजप्शन, अदर कुकिंग ऑयल्स आर आल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, बाजार में अन्य पकाने के लिए तेल भी उपलब्ध हैं। दूसरा, फैमिलीज हेल्थ इज प्रायोरिटी फॉर एनी पर्सन, तो देखिए जब भी कोई भी विज्ञापन में चीज़ें फैमिली की हेल्थ को लेकर, अपने परिवार के स्वास्थ्य को लेकर दिखा देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उसके शरीर जो परिवार है उसके सभी सदस्यों का स्वास्थ्य अधिक महत्वपूर्ण होगा। तभी विज्ञापन में जो है संपूर्ण परिवार यानी होल फैमिली को लेकर बात करी गई है, चाहे वो उनके माताजी पिताजी हों, चाहे वो उनकी जो है धर्मपत्नी की बात हो, किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो उनके बच्चों की बात हो, चाहे वो उसके अन्य परिवार के किसी भी अन्य सदस्य की बात हो। तो जब व्यक्ति की बात आती है तो किसी भी व्यक्ति के लिए परिवार की स्वास्थ्य एक प्राथमिकता होती है। फैमिली हेल्थ इज अ प्रायोरिटी फॉर एनी पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो एक विज्ञापन में जो है हेल्दी कुकिंग ऑयल दिखाया गया, तो यानी कोई और भी मार्केट में जो है उपलब्ध हो सकते हैं पकाने या के तेल, क्योंकि तभी तो ये बात हमसे कही गई है, क्योंकि तभी तो किसी एक को लेकर जो है विज्ञापन में ज़्यादा जोर दिखाया गया है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि दोनों जो है इम्प्लिसिट रहेंगे, तो दिए गए कथन के अनुसार अनुमान एक और दूसरा कथनों को अनुमानित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ देखते हैं क्या कथन है, क्या हमारे स्टेटमेंट दिया गया है। करण इज अ वर्सटाइल राइटर, हिज कॉमिक एंड फिक्शनल नॉवेल्स आर वेरी फेमस अमंग यंगस्टर। करण एक बहुमुखी लेखक है, उनके कॉमिक और काल्पनिक उपन्यास युवाओं के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। असम्पशन, अनुमान क्या लगाएंगे, करण इज कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू वेरियस राइटिंग स्टाइल्स, करण विभिन्न लेखन शैलियों को अपनाने में सक्षम है। ऑल राइटर्स आर वर्सेटाइल, सभी लेखक बहुमुखी हैं। देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अगर आपने पहला कथन को ध्यान से पढ़ा हो तो यहाँ पर बात हो रही है करण की, और करण के बारे में पता जा रहा है कि करण एक बहुमुखी लेखक है यानी वर्सेटाइल राइटर है, उसकी लिखी गई कॉमिक काल्पनिक उपन्यास युवाओं के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यानी ऑल राइटर्स आर वर्सेटाइल, तो क्या सभी जो लेखक है वो बहुमुखिक होते हैं, तो हम ऐसा कुछ कह नहीं सकते, तो ये जो है गलत हो जाएगा। करण इज कैपेबल ऑफ अडेप्टिंग टू वेरियस राइटिंग स्टाइल्स, करण विभिन्न लेखन शैलियों को अपनाने में सक्षम है, तभी तो उसके लिए बोला गया है कि वो वर्सेटाइल राइटर है, क्योंकि वो सक्षम है कई तरीके की कार्य जो लेखन शैलियाँ हैं उनको अपनाने में, तभी उसके लिए ये बात कही गई है। और उसके लिए बात इसलिए यह भी ये जो आपको मैं एक और देता हूँ सबूत, तो उससे ये जो प्रमाण है वो भी सिद्ध हो जाएगा कि कॉमिक और काल्पनिक दो अलग अलग उपन्यास, दो अलग अलग लेखन है। तो कॉमिक अलग तरीके से लिखा जाता है, काल्पनिक अलग तरीके से लिखा जाता है, और दोनों ही उपन्यास जो है करण के युवाओं के बीच प्रसिद्ध है। तो यानी करण जो है कैपेबल है, सक्षम है विभिन्न लेखन शैलियों में, तो ओनली वन, यानी सी इज द राइट आंसर, राइट। तो जो है हमारा सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा कि दिए गए कथन के अनुसार केवल एक कारण विभिन्न लेखन शैलियों, यानी करण विभिन्न शैलियों लेखन शैलियों को अपनाने में सक्षम है, तो ये क्या हो जाएगा, कथन निहित हो जाएगा। स्टेटमेंट और कथन क्या है नेक्स्ट, एजुकेशन ऑफ लाइफ स्किल शुड बी इम्पोर्टेड फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन, जीवन कौशलों, एजुकेशन ऑफ लाइफ स्किल्स, जीवन कौशलों की शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से आयत किया जाना चाहिए। यानी जो लाइफ स्किल्स हैं वो किसी भी बच्चे को उसकी प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा जब दी जाती है तब से उसके अंदर जो है आयनित किया जाना चाहिए, तब से उसके अंदर आयत किया जाना चाहिए, अंदर देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, एजम्पशंस क्या है, धारणा क्या है,
स्टूडेंट शुड लर्न लाइफ स्किल्स एट यंग एज एज दे प्रिपेयर देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें तैयार करने के रूप में युवा आयु में जीवन कौशल सीखने चाहिए। स्टूडेंट आर डूइंग फॉर्मल कोर्सेज टू लर्न लाइफ स्किल्स फॉर देयर जॉब्स एंड पेइंग मनी। छात्र अपनी नौकरियों के लिए जीवन कौशल सीखने के लिए धनराशि चुका रहे हैं। देखिए, बोला गया कि जो लाइफ स्किल्स हैं, जो जीवन कौशल है या फिर जो लाइफ स्किल्स हैं, वो किसी भी छात्र को या प्रदान करने चाहिए, शिक्षा के प्राथमिक लेवल पर प्रदान करने चाहिए, ताकि जब आप प्राथमिक पे ही इन सब चीज़ों को धारण करें तो उनको अच्छे से सीखें और एक अच्छे कल के लिए जो है अपने आप को तैयार करें। तो छात्रों को उनके बेहतर भविष्य के लिए उन्हें तैयार करने के रूप में युवा आयु में जीवन कौशल सीखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। स्टूडेंट शुड लर्न लाइफ स्किल्स एट द यंग एज एज दे प्रिपेयर देम फॉर अ बेटर फ्यूचर। लेकिन ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि छात्र अपनी नौकरियों के लिए जीवन कौशल सीखने के लिए अधिक धनराशि जो है खर्च कर रहे हैं। तो ये कोई बात आपसे कही नहीं गई है, तो सेकंड जो है वो नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा इसका? ओनली वन, केवल धारणा एक ही निहित होगी। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट, रामू मेक्स ट्रेन रिजर्वेशन इन अप्रैल टू ट्रेवल इन मई। रामू अप्रैल में मई में यात्रा करने के लिए ट्रेन आरक्षण करते हैं। तो रामू ने कब आरक्षण करा? अप्रैल में। कब यात्रा करनी है? मई में। ट्रेन रिजर्वेशन कैन बी डन अ मंथ इन एडवांस। ट्रेन आरक्षण एक महीने पहले किया जा सकता है। दूसरा, देयर इज मैनी ट्रेन फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद। कथन को देखिए, पढ़िए और समझिए। रामू ने ट्रेन में आरक्षण किया, अपनी यात्रा जो मई में करनी थी, और कब करा? अप्रैल में करा। तो क्या यहाँ से हमें पता चला कि रामू मुंबई से हैदराबाद जा रहा है या चेन्नई से दिल्ली जा रहा है? तो रामू कहाँ जा रहा है इस बारे में हमें कोई भी बात नहीं बताई गई है। हमें बस इतना बताया गया है कि रामू ने आरक्षण किया, वो भी अप्रैल में। जाना कब है? मई में। तो क्या हम यहाँ से यह अनुमान लगा सकते हैं, इस बात पर मान्यता कर सकते हैं कि ट्रेन का आरक्षण एक महीने पहले किया जा सकता है? तो देखिए, जब ट्रेन का आरक्षण एक महीने पहले किया जा सकता है तो इसीलिए रामू ने जो है मई का आरक्षण जो है अप्रैल में किया, क्योंकि है ना, इसीलिए उन्होंने एक महीने पहले करा। तो हम क्या बोलेंगे? ओनली इज ऑप्शन वन, केवल एक ही जो है इस कथन को मान्यता रखती है, क्योंकि रामू ने सिर्फ अपने आरक्षण को लेकर जानकारी बताई है कि कब से कब तक का आरक्षण किया, लेकिन वो कहाँ जा रहे हैं, है ना, कौन सी जगह से जा रहे हैं, मतलब कि कौन सी ट्रेन से जा रहे हैं, इस तरीके की कोई बात नहीं कही गई है। बात सिर्फ आरक्षण को लेकर की गई है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन में। ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे। तो एक्स ने वाई से कहा, कथन क्या है? आई वॉन्ट टू सर्वे द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ मैन ब्यूटिफाइंग क्रीम। एक्स ने वाई से कहा, मैं पुरुषों सौंदर्यकरण क्रीमों के, यानी जो पुरुषों की सौंदर्यकरण जो क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण करना चाहता हूँ। तो देखिए, वहाँ पर अनुसंधान सर्वेक्षण को लेकर बात हो रही थी ना। तो मैंने आपको बताया था कि एक जो आता है कि मैं एक्स ऐसा सर्वेक्षण करने की क्षमता और कौशल है, तभी वो करना चाहता है। बिल्कुल, तो जो सेकंड है वो तो ठीक ही होगा, क्योंकि तभी वो करना चाहता है। दूसरा, द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑफ मैन ब्यूटिफाइंग क्रीम कैन बी ट्रैक्ड थ्रू सर्वेज। पुरुष सौंदर्यकरण क्रीम के विज्ञापन का प्रभाव सर्वेक्षण के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। तो ये जो क्रीम का जो सर्वेक्षण है, ये क्यों किया जा रहा है? ताकि यहाँ से बताया जा सके कि क्या ये जो क्रीम है, इसका प्रभाव किसी भी तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इस क्रीम के प्रभाव को देखा जा सकता है, सर्वेक्षण से पता किया जा सकता है। तो यानी ये भी हमारा क्या है? ठीक। तो यानी बोथ 1 और 2 दोनों क्या होंगे? इम्प्लिसिट होंगे, दोनों इसको मान्यता करेंगे। तो यहाँ तक हमने टोटल 30 क्वेश्चन, यानी आज की क्लास में और हमने 15 क्वेश्चंस बनाए। तो ये बहुत ही आसान सवाल आपसे पूछे जाते हैं। आपको ऐसे सवाल आने चाहिए अपनी परीक्षा में, अगर आपको उत्तीर्ण होना है। और इससे अगली वाली क्लास में हम और भी अन्य सवालों पर चर्चा करेंगे। तो तब तक आपको क्या करना है? निरंतर अभ्यास करते रहना है ऐसे सवालों से। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप सवालों का अभ्यास करोगे तो आपको एक प्रैक्टिस हो जाएगी, यानी आप अपनी परीक्षा में अच्छा कर सकते, किसी भी तरीके की जो समस्या है आपको नहीं आएगी। बाकी अगर कोई सवाल आपसे नहीं बनता है तो किसी भी तरीके की समस्या होती है, हमसे जुड़िए, हम उस सवाल को हल करेंगे और आपको भी सिखाएंगे किस तरीके से वो सवाल किया जाता है।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया, आप सभी का धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में कुछ अन्य सवालों के साथ और और भी ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद आप सभी का।